सरोजिनी नायडू का जीवन परिचय। सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नेता थी, जिन्हें उनके काव्यात्मक कौशल और ओजस्वी वक्तृत्व कला के लिए भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय राजनीति में उनके योगदान और साहित्यिक योगदानों के लिए भारत कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी सम्मानित किया गया। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री थे, और उनकी माता वरदासुंदरी कवयित्री थीं। सरोजिनी का झुकाव बचपन से ही साहित्य और कविता की ओर था। उन्होंने 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज, लंदन और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति रुचि विकसित की और कई भारतीय नेताओं के संपर्क में आईं। सरोजिनी नायडू की कविताओं में भारतीय संस्कृति, प्रकृति और मानवता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में संगीतात्मकता और भावुकता का गहरा प्रभाव था। उनकी कविताओं में भारतीय जीवन, परंपराएं और भावनाएं जीवंत रूप में व्यक्त होती हैं। उनकी रचनाओं में भारत के ग्रामीण जीवन, स्त्री जीवन और स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सरोजिनी नायडू का राजनीतिक जीवन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध से आरंभ हुआ। वह महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित थीं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने 1916 में होमरूल आंदोलन में एनी बेसेंट के साथ काम किया। खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय महिलाओं की आवाज को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रस्तुत किया। 1925 में कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ भाग लिया और गिरफ्तार हुईं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इस भूमिका में उन्होंने कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। सरोजिनी नायडू का विवाह डॉक्टर गोविंदराजुलू नायडू से हुआ, जो एक डॉक्टर थे। यह एक अंतर्जातीय विवाह था, जो उस समय समाज में साहसिक कदम माना जाता था। उनका वैवाहिक जीवन प्रेरणादायक था, जिसमें उनके पति ने हमेशा उनका समर्थन किया। सरोजिनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुआ। उनके जीवन का हर क्षण भारतीय समाज और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित था। सरोजिनी नायडू ने साहित्य और राजनीति को एक साथ जोड़ा। उनकी कविताओं में जहां भारतीय संस्कृति और समाज की झलक मिलती है, वहीं उनके राजनीतिक भाषणों में ओज और प्रेरणा थी। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम और समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया और भारत की आवाज को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। सरोजिनी नायडू एक बहुआयामी व्यक्तित्व थी। वह न केवल एक उत्कृष्ट कवयित्री थी, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक नेता और प्रेरणादायक महिला भी थी। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य और समाज के लिए समर्पित था। भारत कोकिला के रूप में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।